अतद्वेषकायो नमस्ते नमस्ते, अतद्वेषकायो नमस्ते नमस्ते। कहा जाता है कि आदिकाल में महोदयपुर राज्य के राजा कुशनाभ की एक रूपवती राजकुमारी थी, जिस पर मोहित होकर वायुदेव ने उससे विवाह का प्रस्ताव रखा, परंतु पिता की आज्ञा न होने के कारण कन्या ने वायुदेव का प्रस्ताव ठुकरा दिया, जिसके परिणाम स्वरूप वायुदेव कुपित हो गए और राजकुमारी को कुब्जा होने का श्राप दे डाला। इस घटना के ज्ञात होने के उपरांत पिता ने अपनी पुत्री का विवाह महर्षि ब्रह्मदत्त से कर दिया और आशीर्वाद स्वरूप पाणी ग्रहण होते ही कन्या पुनः रूपवती हो गई। जिस क्षेत्र में वह कन्या कुब्जा रहा करती थी, उस क्षेत्र को कान्यकुब्ज क्षेत्र के नाम से जाना जाने लगा, जो अयोध्या के दक्षिण में श्रृंगवेरपुर से दालभ्य ऋषि के आश्रम तक फैला हुआ था। वर्तमान में यह कन्नौज तथा इससे सटा अवध का क्षेत्र है। इस क्षेत्र में बसने वाले ब्राह्मण कान्यकुब्ज ब्राह्मण कहलाए। ब्रह्मा जी के पुत्र भृगु के वंश में सांख्यायन ऋषि हुए तथा उनके पुत्र गगन और गगन के पुत्र ऋषि शांकृत हुए। अतएव इन्हीं ऋषि के नाम से कान्यकुब्ज का गोत्र जाना जाता है। शांकृत गोत्र का वेद यजुर्वेद और उपवेद धनुर्वेद है। शांकृत गोत्रधारी शिखा को दाईं ओर घुमाकर बांधते हैं और इस गोत्र के अस्पद हैं चौबे। अस्पद अर्थात वो प्रजातियां जो किसी व्यक्ति या स्थान के नाम से जानी गई। कहा जाता है कि ये चौबे से पूर्व चतुर्वेदी हुआ करते थे। शांकृत गोत्र के इष्ट देव शिव माने जाते हैं, लेकिन इस विचारधारा में समय समय पर परिवर्तन होता रहा है। हमारे वंशज इसी क्षेत्र से महोबा में आए, जहां आज भी अत्यधिक संख्या में चौबे रहा करते हैं। हमारे परम पूर्वज दो भाई मूलचंद चौबे एवं फूलचंद चौबे तकरीबन 1693 ईस्वी में महोबा से बिहार के अंतर्गत पनसाई ग्राम में आए थे। भारत के वर्तमान मानचित्र के अनुसार महोबा जिला उत्तर प्रदेश में स्थित है, जो एक तरफ सुप्रसिद्ध खजुराहो के लिए प्रसिद्ध है, तो दूसरी ओर गोरखगिरी पर्वत, ककरा मठ मंदिर, सूर्य मंदिर, चित्रकूट और कालिंजर के लिए विशेष रूप से जाना जाता है। महोबा झांसी से 140 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। वीरभूमि महोबा में आज भी कई ऐसे भूखंड और स्थान जीवित हैं जो वीर सपूतों की निशानी हैं। ऐसे ही वीर सपूतों में अलाहा उदल का नाम आता है। प्राचीन ग्रंथों के अनुसार गुरु गोरखनाथ ने यहाँ तपस्या की थी। जिस कालखंड में हमारे पूर्वज पनसाई आए थे, उसी कालखंड में उन्हें एक बार स्वप्न दर्शन के माध्यम से ज्ञात हुआ कि वहां अवस्थित चौधरी तालाब में एक मूर्ति दबी पड़ी है, जिसे निकालकर किसी ऊंचे स्थान पर स्थापित किया जाए। तदनुरूप उस तालाब में एक अलभ्य प्रतिमा की प्राप्ति हुई, जिसे उन्होंने एक ऊंचे स्थान पर बाबा ब्रह्मांकुर नाथ के नाम से स्थापित किया, जो आज भी तारापुर के निकट ग्राम पनसाई में एक पूजनीय स्थल के रूप में विद्यमान है।
बाबा ब्रह्मांकुरनाथ के आशीर्वाद स्वरूप मूलचंद चौबे एवं फूलचंद चौबे की वंश श्रृंखला आगे बढ़ने लगी और वे इष्ट देव के रूप में पूजे जाने लगे। उसी काल खंड में उनकी सत्य चरित्रता एवं कर्मठता से प्रभावित होकर खड़गपुर महाराज ने उन्हें चौधरी उपनाम से अलंकृत किया और जागीर देकर सम्मानित किया। अतः इस काल खंड के बाद से हमारे परम पूर्वज मूलचंद चौबे एवं फूलचंद चौबे मूलचंद चौधरी एवं फूलचंद चौधरी के नाम से जाने जाने लगे। इस तरह चौबे उपनाम चौधरी में परिवर्तित हो गया। कालांतर में मूलचंद चौधरी के दो वंशज पारसनाथ चौधरी और दीनानाथ चौधरी दो भाई हुए, जिन्होंने तारापुर के पूर्व दिशा में धोबई ग्राम को अपना निवास बनाया। पुनः वंश श्रृंखला की पीढ़ी में श्रवणलाल चौधरी के 3 पुत्रों में 2 पुत्र सत्यनारायण चौधरी और लक्खी प्रसाद चौधरी पास के गोयड़ा ग्राम में बसे और एक पुत्र ने अपना निवास धोबई बनाया। आज हमारे वंशज मुख्य रूप से ग्राम पंसाई, बनगामा, तमौनी, मकससपुर, धोबई एवं गोयड़ा के साथ साथ पूरे भारतवर्ष में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी फैल चुके हैं। प्रस्तुत मूल वंशम को एक नई टेक्नोलॉजी के साथ आप तक पहुंचाने का जो हमारा प्रयास रहा है, उसकी प्रेरणा समय समय पर अंतःकरण में आती रहती थी। अंततः जिस प्रयास से आज यह आपके समक्ष प्रस्तुत है, उसे सफल बनाने में सिर्फ एक ही व्यक्ति का नहीं बल्कि एक समूह के प्रयास का प्रतिफल है। सर्वप्रथम हम आभार व्यक्त करते हैं अपने पूर्वजों का, जिनकी थाती सुरक्षित रूप से पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होती रही, जिसकी सहायता से हम उनके मूल स्वरूप तक पहुंच पाए। हम आभार व्यक्त करते हैं उन पूर्वजों का, जिन्होंने अपनी स्मृति भंडार में अपने मूल स्वरूप को संजोकर रखा और स्मरण के माध्यम से अगली पीढ़ी को अपनी धरोहर दी। हम आभारी हैं अपने वंश के मुख्यतः 4 ग्राम पंसाई, बनगामा, धोबई एवं गोयड़ा में रहने वाले सभी वंशजों का, जिन्होंने वंश वृक्ष में उद्धृत आंकड़ों के संकलन में अपनी अहम भूमिका निभाई। हम आभार व्यक्त करते हैं इस वंश की नई पीढ़ी का, जिन्होंने अपनी योग्यता से अपने पूर्वजों से नई पीढ़ी तक सेतु बनाने का काम किया और मूल वंशम को साकार किया। हम अपने पूर्वजों को सादर नमन करते हुए आगामी पीढ़ी की मंगल कामना करते हैं, ताकि इस वंश की अविरल धारा निर्बाध गति से बहती रहे।